आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज के स्वाध्याय में सुनेंगे योग साधना। स्वाध्याय शुरू करने से पहले आइए हम सभी मिलकर गायत्री मंत्र कर लेते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए स्वाध्याय शुरू करते हैं। योग साधना का सबसे बड़ा लाभ मानसिक स्थिति का परिमार्जित हो जाना है। परिमार्जित मनोभूमि एक प्रकार का कल्प वृक्ष है, जिसके कारण वह सभी वस्तुएं प्राप्त हो जाती है जो मानव जीवन के लिए उपयोगी, आवश्यक, लाभदायक एवं आनंदवर्धक है। 5 व्यक्तित्वों को एक ही व्यक्तित्व से सुसंयुक्त कर देना एक ऐसा महत्वपूर्ण कार्य है जिसके द्वारा अपनी शक्ति 5 गुनी हो जाती है। चूँकि यह केंद्रीकरण सतोगुण के आधार पर किया जाता है, इसलिए सात्विक आत्मबल की प्रचंड अभिवृद्धि से पंचमुखी गायत्री साधना का साधक महामानव, महापुरुष, आत्मा बन जाता है। कीट पतंगों की तरह सभी जीते हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुन की तुच्छ क्रियाओं में संलग्न रहकर सांसें पूरी कर लेने कोई बड़ी बात नहीं। इस रीति से तो पशु पक्षी भी जी लेते हैं। इस दृष्टि से तो अन्य जीव मनुष्यों से कहीं अच्छे जीते हैं। उन्हें ईर्षा, द्वेष, मत्सर, छल, दंभ, काम, क्रोध, कुढ़न, असंतोष, शोक, वियोग, चिंता आदि की आंतरिक ग्रंथियों में तो हर घड़ी झुलसते रहना नहीं पड़ता। वे अनेक प्रकार के पापों की गठरी तो अपने ऊपर जमा नहीं करते। मनुष्य इन सब बातों में अन्य जीव जंतुओं की अपेक्षा कहीं अधिक घाटे में रहते हैं। मरते मरते अन्य जीव जंतु अपने मृत शरीर से दूसरों का कुछ भला कर जाते हैं, पर मनुष्य वह भी नहीं कर पाता। मानव जीवन की जो प्रशंसा और महत्ता है, उसकी आत्मिक विशेषताओं के कारण है। यदि यह विशेषताएं अपने स्वस्थ रूप में विकसित हो तो मनुष्य सच्चे अर्थों में मानव जीवन का लाभ प्राप्त कर सकता है। योग साधना का उद्देश्य व्यक्ति का पूर्ण विकास करना है। उसके भीतर जो अद्भुत शक्तियाँ छिपी हैं, उनको योग द्वारा इतनी उन्नत दशा तक पहुँचाया जा सकता है कि मनुष्य में देवत्व की झांकी होने लगे। गायत्री मंत्र अमर फल के नाम से प्रसिद्ध। स्वाध्याय शुरू करते हैं। गायत्री मंत्र में परमात्मा से सद्बुद्धि प्रदान करने की प्रार्थना की गई है। यह सद्बुद्धि प्राचीन काल में अधिकांश भारतवासियों को प्राप्त थी। इसी से इस भूमि को पुण्य भूमि, तपोभूमि, स्वर्गदपी, गर्यसी आदि नामों से संबोधित किया जाता था और यहाँ जन्म लेने के लिए देवता भी इच्छा करते थे। जीवन मुक्त आत्माएं ललचाकर इस देश में अवतार लेने के लिए मुक्त धाम से वापस लौट आती थी। ऋतंभरा बुद्धि ने इस देश को महामानवों से पाट रखा था। विद्या में, बुद्धि बल में, पराक्रम में, धन में, स्वास्थ्य में, सौंदर्य में यह देश भरा पूरा था। कारण कि सद्बुद्धि ने भारतवासियों की अंतःभूमि का ऐसी परिमार्जित कर दी थी कि उससे भौतिक एवं आत्मिक शक्तियों का अक्षय भंडार उद्भव होना स्वाभाविक ही था। सद्बुद्धि उन सब कठिनाइयों को नष्ट कर देती है जो हमारी उन्नति एवं सुख शांति में रोड़ा बनती है। सद्बुद्धि उन सुविधाओं को बढ़ाती है जो सुसंमत बनाने के लिए आवश्यक है। सद्बुद्धि का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक आधार गायत्री है। इस महामंत्र के एक एक अक्षर में गूढ़ ज्ञान भरा हुआ है। वह इतना उज्जवल है कि
उसके प्रकाश में अज्ञान का अंधकार नष्ट हो जाता है। इन 24 अक्षरों में ऐसा अद्भुत ज्ञान भंडार भरा हुआ है जिसमें दर्शन, धर्म, नीति, विज्ञान, शिक्षा, शिल्प आदि सभी पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। इस ज्ञान का अवगाहन करने पर तुच्छ मानव महामानव बन जाता है। गायत्री के अक्षरों में ज्ञान भंडार तो भरा ही हुआ है, इसके अतिरिक्त इस महामंत्र की रचना भी ऐसे विलक्षण ढंग से हुई है कि उसका उच्चारण एवं साधना करने से शरीर और मन के सूक्ष्म केंद्रों में छिपी हुई अत्यंत महापूर्ण शक्तियाँ जागृत होती हैं, जिनके कारण दैवी वरदानों की तरह सद्बुद्धि प्राप्त होती है। सद्बुद्धि द्वारा अनेक लाभ उठाना तो सरल है, पर असद्बुद्धि वाले के लिए भी यह बड़ा कठिन है कि वह अपने कुसंस्कारों को हटाकर सुसंस्कारित सद्बुद्धि का स्वामी बन जाए। इस कठिनाई का हल गायत्री महामंत्र की उपासना द्वारा होता है। जो इस साधना को करते हैं वे अनुभव करते हैं कि कोई अज्ञात शक्ति रहस्यमय ढंग से उनके मन क्षेत्र में नवीन ज्ञान, नवीन प्रकाश, उत्साह आश्चर्यजनक रीति से बढ़ रही है। यह छोटा सा मंत्र अमर फल के नाम से प्रसिद्ध है। अमृत का फल खाने में भी मधुर होता है और उसमें अमरता का लाभ भी होता है। गायत्री के अक्षरों में संसार का समस्त ज्ञान विज्ञान बीज रूप से मौजूद है। इसके अतिरिक्त सद्बुद्धि को दिव्य मार्ग में अंतःकरण में प्रतिष्ठित करने की शक्ति भी उसमें मौजूद है। सोना और सुगंध की लौकिक गायत्री के संबंध में भली प्रकार चरितार्थ होती है। गायत्री को कामधेनु कहा गया है। कामधेनु अत्यंत स्वादिष्ट पौष्टिक दूध प्रचुर परिमाण में निरंतर देती रहती है। इसके अतिरिक्त उसके आशीर्वाद से अनेक आपत्तियों से रक्षा और अनेक संपत्तियों की प्राप्ति भी होती है। इस दूसरे लाभ के कारण ही साधारण गौ की अपेक्षा कामधेनु की अधिक महत्ता है। गायत्री की दोनों महत्ताएं भी कामधेनु की भांति ही है, इसी से उसे भूलोक की कामधेनु कहते हैं। आज के लिए यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।